अगला चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में। नाम है इसका कार्बन एंड कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, अलग अलग जगहों पे नाम सुना होगा, जैसे कभी कोचिंग में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, अलग अलग जगहों पे सुना होगा। आज फिर से सुनते हैं कार्बन इस कंपाउंड को। कार्बन जानते हैं पीरियोडिक टेबल में 114 एलिमेंट है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, उसमें से एक एलिमेंट है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक मास है 12। इसके आइसोटोप्स भी होते हैं, कार्बन के आइसोटोप्स भी है। ठीक है, थोड़ा खामोशी बेटा, वरना इधर आके बैठ ले, वरना ये भी समझ में ना आएगा। ठीक है, आइसोटोप्स है ये। सेम आइसोटोप्स का क्या डेफिनेशन देते हैं हम लोग? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप्स। कितनी बात में टोटल 114 एलिमेंट में कार्बन उसमें से एक है। 113 एलिमेंट के नाम से कोई भी चैप्टर नहीं है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें ऑक्सीजन एंड कंपाउंड लिखा हो, चाहे वो 9 में पढ़ो, 10 में पढ़ो, 11 में पढ़ो, 12 में पढ़ो, बीएससी में पढ़ो, एमएससी में पढ़ो, पीएचडी में पढ़ो, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ ऑक्सीजन एंड कंपाउंड, खाली ऑक्सीजन का कंपाउंड। ऑक्साइड जरूर लिखा हुआ है। सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसका नाम चलता जाएगा। अभी अभी हम पढ़ेंगे, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा, आगे बीएससी एमएससी सब में मिलेगा। ये कार्बन इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इसका कि इसका अलग से एक चैप्टर बनाया गया है, और अभी नहीं आगे भी है। वो इसलिए कि जितने भी चीजें हम लोग खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, वो सभी कार्बन के बने हुए हैं। वो सभी कार्बन के बने हुए, रोटी चावल जो भी हम लोग खाते हैं ना, वो हम लोग कार्बन का बना हुआ वही खाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या खाते हैं? कार्बन खाते हैं, कार्बन। कितनी बात समझ में आई? क्या खाते हम लोग? कार्बन खाते हैं। फोटोसिंथेसिस का नाम तो सुना ही होगा, और कंपाउंड तो देखा ही होगा। ग्लूकोज होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, C6H12O6। ये कार्बन जो है ना, ये मेन कंपाउंड होता है। जिस तरह से आदमी के जिस्म में बैकबोन होता है, ये बैकबोन है यहाँ से यहाँ तक। अगर ये बैकबोन निकाल लिया जाए तो आदमी कैसा दिखेगा? वो ऐसा गोश्त का एक छोटा सा पीस दिखेगा ऐसे, उसमें 2 आंखें होगी, टिंग टिंग कर रही होंगी, उसमें एक जबान होगी, निकल के दिख रहा होगा, गोश्त का इतना सारा बॉडी होगा। ठीक है ना? तो बैकबोन होने की वजह से उसका एक स्ट्रक्चर आदमी का दिखता है। ऐसे ही जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, उसमें कार्बन जो है ना बैकबोन बनाता है। सेंट्रल एटम कार्बन होता है, उसी पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको भी अटैच होना सब उस पर अटैच होता है। मेन बैकबोन जो होता है वो कार्बन होता है। तो जितने भी हमारे खाने की चीज़ें हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो, फैट हो, जितने भी चीज़ें हैं ज़्यादातर वो कार्बन के बने हुए हैं, और हम लोग कार्बन को खा रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग खाते हैं कार्बन को। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बन कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है ना? ऑर्गेनिक मतलब द कंपाउंड फाउंड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर इट मे बी प्लांट्स और एनिमल। वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हो या प्लांट ग्रुप से हो, उनमें जो मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब स्टडी करते हैं तो उसका एक ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है। केमिस्ट्री में 3 है, आगे चलेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। एक और भी है एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आता है एक और। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे बॉडी में, हमारे जिस्म में यूज होता है। जितने भी हम लोग चीज़ें खा रहे हैं वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बताया क्या कि जितने भी चीज़ें हम लोग खाते हैं वो कार्बन का बना होता है, और इस कार्बन का इतने कंपाउंड्स है, इस कार्बन का इतना सारा कंपाउंड्स मिल बनाता है कि 113 एलिमेंट कार्बन को छोड़ के इसमें से 113 एलिमेंट जितने भी कंपाउंड बना ले सबको एक तरफ कर दो और कार्बन के कंपाउंड को एक तरफ कर दो, तब भी कार्बन का कंपाउंड बहुत ही ज्यादा है। कितनी बात में 113 एलिमेंट सब मिल के कंपाउंड बना लो, तब भी कार्बन के कंपाउंड्स के बराबरी नहीं कर सकते। इतना कंपाउंड्स होते हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स। ठीक है, इतने कंपाउंड्स हैं। पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे इसको पढ़ते और समझते चलेंगे। फिलहाल तो हम लोग अपने कोर्स के हिसाब से पढ़ लेते हैं कि हमारे कोर्स के हिसाब से क्या दे रखा है। कितनी बात सुनाई। तो कार्बन का जो दे रखा है हमारे कोर्स के हिसाब से यहाँ मिटा देते हैं इसे। बताया क्या कि जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर 6 है और कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कार्बन का तो कॉन्फ़िगरेशन 2,4 आता है। इसका वैलेंस शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4th ग्रुप से बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड 4th ग्रुप में आता है। ये 4 बॉन्ड बनाएगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जानते हैं ऑक्टेट रूल, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ बताया था ना कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, तो ये अपना 4 बॉन्ड बनाएगा अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। कार्बन के अंदर एक टेंडेंसी ऐसी है, उसे हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। क्या बताया? कैटिनेशन एक टेंडेंसी है, कैटिनेशन। क्या बताया? टेंडेंसी ऑफ कार्बन, टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म सिंगल, डबल, ट्रिपल branched chain compounds is called कैटिनेशन। क्या मतलब हुआ? कार्बन की एक टेंडेंसी है कि ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकता है, ब्रांच कंपाउंड भी बना सकता है। ये जितने भी टाइप्स के हो सकते हैं, हर तरह के कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी है और इसी टेंडेंसी को कैटिनेशन कहते हैं। जो हम बता रहे कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं, उसका एक जो करैक्टर है वो है कैटिनेशन। ठीक है ना, बहुत तरह के कंपाउंड ये बना सकता है। कितनी बात सुनिए, कैटिनेशन। ऐसे तो अलग अलग एलिमेंट का हम लोग देखते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे सिंगल, डबल, ट्रिपल, बहुत सारे एलिमेंट है जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट है जो डबल बॉन्ड बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। एक कुछ एग्जाम्पल हम लोग दिखाते हैं जहाँ सिंगल बॉन्ड बनता है। जैसे मान लो ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाले हाइड्रोजन पे भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना, एक हाइड्रोजन है उसके आउटर शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा हाइड्रोजन है तो उसके आउटर शेल पे भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, तो इस तरह से ये एक बॉन्ड बन जाता है, फॉर्मूला बन के आता है H2 इस तरह से। और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसको कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये दोनों के लिए काउंट होता है, ये इसके लिए भी काउंट होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और ये इसके लिए भी काउंट होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन
ये जब चाहे तब इस्तेमाल कर ले, ये जब चाहे तब इस्तेमाल कर ले, दोनों के लिए 2 इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाता है। पहले शेल पे 2 की कैपेसिटी है, इसलिए इसके दोनों की कैपेसिटी यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इस तरह से दोनों ही स्टेबल हो जाता है, दोनों का ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, दोनों का ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है। हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाए, जिसकी वैलेंसी 1 होगा वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। जैसे क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, इसके आउटर शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल पे। ये दूसरा एक क्लोरीन ले लिया तो इसके आउटर शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी 7 इलेक्ट्रॉन होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे। कितनी बात समझ में आई? बॉन्ड बनाने के बाद ये जो एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये इसको भी यूज कर सकता है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये इसको भी यूज कर सकता है। तो इसके लिए भी 8 हो गया, 6 तो पहले से था, ये 2 ये हो गया 8, इसका 6 पहले से था, ये 2 मिल गया 8, तो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। फॉर्मूला हो जाएगा Cl2। ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है ये, तो जिनकी वैलेंसी 1 होगा वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल से ज़्यादा बनाने की कैपेसिटी नहीं है। जिसकी वैलेंसी 2 होगा वो डबल बॉन्ड बनाएगा। जैसे एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे ऑक्सीजन दे रखा हमारा, ये समझ में आ गया ना, ये हम ये दिखा रहे हैं कि कितना बॉन्ड बना सकते हैं दूसरे एलिमेंट्स, कार्बन को तो अभी करेंगे ही करेंगे। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 6 होगा सेकंड शेल पे, 6 होगा सेकंड शेल पे। ये जो एक पे डॉट दिखा रहे हैं एक पे क्रॉस दिखाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। ये नाम दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा तो इसको बोलते हैं लेविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। यानी जो वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको किसी पे डॉट से दिखाते हैं, किसी पे क्रॉस से दिखाते हैं, इसी को हम लोग लेविस डॉट लेविस क्रॉस वो करते हैं। अब क्या बताया कि ये जो है ना एक बॉन्ड बना लेगा, ये भी एक बॉन्ड बना लेगा, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, 2 इसके 2 इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके लिए भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसके लिए भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये 2 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं बन सकते, 2 से कम भी नहीं बना सकते। ठीक है, कितनी बात समझी? क्योंकि 2 बनाएंगे तभी जाके इनका ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला है। ऐसे मैग्नीशियम है, ये O2 हो जाएगा हमारा, ये O2 हो जाएगा। ये ऐसी Mg है, मैग्नीशियम है, इसके भी 2 वैलेंसी है, इस तरह से बना लेगा। तो ऐसे जिनके वैलेंसी 2 होंगे वो 2 बॉन्ड बनाएंगे। इसके अलावा ना 1 बना सकता है ना 3 बना सकता है। लेकिन कार्बन में क्या है, वो 1 भी बना सकता है, 2 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है। अभी आगे बताऊंगा, मैं उसको आगे बताऊंगा। ठीक, अब देखते 3 कौन सा बनाता है जिसकी वैलेंसी 3 हो। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होता है, तो उसको दिखाते हम लोग। ठीक है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक नाम और बता दूं, इसको हम लोग कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कहते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, या इसको हम लोग ऐसा भी बोलते हैं बॉन्ड पेयर्स बोलते हैं, बॉन्ड पेयर्स बोलते हैं। यानी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये पेयर बना है तो बॉन्ड पेयर कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर मतलब पहले ही से ये इलेक्ट्रॉन 2 है, तो जो पहले ही से 2 होता है उसको लोन पेयर कहते हैं, और जो बॉन्ड बनाता है उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं, जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है। कितनी बात में? अब हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, ऐसे। ठीक है, या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे ले लेते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से मिला देते हैं। ये दूसरा नाइट्रोजन है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड ऐसे बना लिए, 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 इसके 2 ये 8, तो इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, और इस तरह से 3 बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसा क्या बताया कि नाइट्रोजन के बीच में N2 बन जाएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसे दिखा लेंगे।
क्या समझ में आया कि बहुत सारे एलिमेंट है जो सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, डबल की कैपेसिटी नहीं है। कोई डबल बॉन्ड बना सकता, वो सिंगल नहीं बना सकता। ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है तो किसी का 3 बनाने की तो 3 ही बनाएगा, लेकिन कार्बन हर तरह का बना सकता है। आगे चले, उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं जिससे हर तरह का बॉन्ड बनाता है, उसे कहते हैं हम लोग कैटिनेशन। आगे चले, आगे हम लोग बढ़ेंगे, कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। कार्बन के कुछ और बातें हैं, उसके फितरत के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस तरह से इंसान की फितरत होती है, ऐसी हर एलिमेंट की अपनी फितरत होती है। प्रशांत ठीक है, सो तो नहीं गए, आ रहा है समझ में, मिटा दो इसे। आगे चलो, यही तो चैप्टर पढ़ने वाला कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि 11th क्लास में जाओगे तो साइंस अगर लोगे तो बाकी तो पता नहीं सिलेक्शन होगा, नहीं तो अपने स्कूल में ही लोगे साइंस तो। ठीक है, आगे चले। आगे दे रखा है, एक टर्म दे रखा है एलोट्रोप्स। जानते क्या होता है एलोट्रोप्स? ठीक है, एलोट्रोप्स कुछ आइडिया? द एलिमेंट, द सब्सटेंस which has बंद कर दो, the substance which has same chemical properties, but different physical property. The substance which has same chemical properties but different physical properties is known as allotropes. Known as allotropes. कितनी बात सुन में? आगे चले हम लोग। कार्बन के जो एलोट्रोप्स है वो 3 एलोट्रोप्स है। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कौन कौन सा दे रखा है? एक दे रखा डायमंड, दूसरा दे रखा ग्रेफाइट, और तीसरा दे रखा है बक BUC के है बक मिनिस्टर फुलरेंस। ठीक है, ये 3 हमारा जो है एलोट्रोप्स है कार्बन का, डायमंड का, ग्रेफाइट का, बल्क मिनिस्टर फुलरेंस का। तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा मगर फिजिकली अलग अलग है। जैसे डायमंड तो जानते ही होंगे, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड प्रीशियस स्टोन है, कितनी बात सुनिए। और उसी का दूसरा है ग्रेफाइट, ये भी कार्बन का बना हुआ है मगर ये कंडक्टर भी है, लेकिन इसकी उतनी कीमत नहीं है जो डायमंड की कीमत है। डायमंड तो है, डायमंड बहुत ही प्रीशियस है, मगर कार्बन का बना हुआ ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की उतनी कीमत नहीं है। और बल्क मिनिस्टर फ्लोरेंस एक अलग अभी नया बन के आया तो इसकी बातें करेंगे। ये देख लो, डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों बने किससे? कार्बन के बने हुए। एक माँ बाप के 2 औलाद, ठीक है। एक कितना महंगा, एक कितना सस्ता, कितनी बात में। तो आदमी की क्वालिटी होती है, एक ही माँ बाप के कितने सारे बच्चे होते हैं, कुछ बड़े क्वालिटी के हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे मोहल्ले में ढग्या रह जाते हैं। ठीक है, तो जब वक्त होता है इसीलिए ऐसा होता है। एनीवे, सबके अपनी अपनी करैक्टर है, सभी शरीफ हो जाएंगे तो बदमाश कौन होगा? ठीक है, और सभी बदमाश हो जाएंगे फिर शरीफ कौन होगा? ठीक है, सभी होशियार हो गए
तो बेवकूफ़ कौन बनेगा। ठीक है, तो दुनिया चलाने के लिए सबका होना जरूरी है। ठीक है, तो डायमंड के बारे में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं हम लोग। अभी तक थोड़ा सा दे रखा तो बताता हूँ। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये जो है टेट्रा वैलेंसी कहलाता है। टेट्रा वैलेंट, टेट्रा मतलब 4 होता है। ठीक है, तो डायमंड का क्या बताते हैं, ये एलाट्रोप समझ में आ गया। बहुत सारे एलिमेंट्स के एलाट्रोप्स है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स के एलाट्रोप्स है। डायमंड का, कार्बन का कर रहे हैं हम लोग। डायमंड के बारे में बताते हैं कि डायमंड जो है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं ना, एक कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है इस तरह से। ये सभी जो है ना कार्बन जो है ना 4 बॉन्ड बना रखे हैं इस तरह से। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ, मैं इस तरह से थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना के दिखा, बेसिक यूनिट बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये सब कार्बन है। ठीक है ना, एक बेसिक यूनिट हो गया। ऐसे ही क्यूब जो ना रिपीट करता है, इधर भी, ऊपर भी, लेफ्ट भी, दाएं भी, पीछे भी, आगे भी, और इस तरह से ऐसे क्यूबिकल बनते जानते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं डायमंड। डायमंड में एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और इसलिए इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इसलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ करंट होता है। ठीक है, डायमंड के अंदर क्या होता है, 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स होते हैं। बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, प्रीशियस स्टोन। ठीक है ना, कीमती पत्थर हो जाता है ये डायमंड। डायमंड को खाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। पता भी है कि नहीं, डायमंड को खाने से आदमी मर जाता है, और डायमंड को पहनने से भी मर जाता है आदमी, पता है कि नहीं। लोग ऐसी मजाक की बातें समझ रहे हैं डायमंड का। ठीक है, देखो कभी स्टेशन पे गए तो एक सीन सुनो, देख लो, अभी उसके बाद बताऊंगा। क्या है कि एक ट्रेन है, स्टेशन पे आके लगी है, पैसेंजर ट्रेन है, बहुत सारे पैसेंजर चल रहे हैं उस पर। ठीक है, थोड़ा हल्का गर्मी के दिन है तो बहुत लोग विंडो पे आके बैठते हैं। ठीक है ना, बहुत लोग विंडो पे बैठते हैं, हवा लगता है, अच्छा लगता है। एक औरत अपने घर से शादी के लिए जा रही रिश्तेदारी में, और थोड़ा पहन वढ़ के चल रही है, कपड़े भी अच्छे हैं, कान में, नाक में, हाथ में सब पहने, और खिड़की पे हवा खा रही है। प्लेटफार्म पे शिकार खड़ा है, शिकार करने के लिए शिकारी खड़ा है, उसकी नज़र पड़ी, वो हो ये शिकार तो अच्छा है। ठीक है, पहले चेक कर लिया ये आर्टिफिशियल तो नहीं है, क्योंकि उसकी आंखें बहुत तेज होती है, शिकार करने वालों को आंखें बहुत तेज होती है, देखते ही पता कर लिया कि ये आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल है, पता चला ये ओरिजिनल है ये। ठीक है, ठीक, क्या समझ में आया। फिर ट्रेन को सिग्नल मिला, ट्रेन चलने लगी, वो आदमी कहाँ आया, गेट पे आ गया बिल्कुल। वो विंडो पे वहाँ बैठी लेडी चल रही है ट्रेन के अंदर, वो गेट पे आ गया, और जैसे ट्रेन चलना शुरू किया, स्पीड पकड़ना शुरू किया हल्के हल्के, फिर उसके कान को झपटा मारा, नाक पे झपटा मारा, जो हाथ में आया सबको खींच लिया। तो नाक को मारा तो नाक यहाँ से कट के चला गया, कान पे मारा तो कान भी कट के चला गया। और वो हस्बैंड का स्टेशन पे देख रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी कोई भी हो, जो शिकार करने वाला तो अपना निशाना देख के शिकार करता है। ठीक है, सारे बचाने वाले फेल हो जाते हैं। ठीक है ना, कितनी बात समझ में आई। आगे चले तो कहाँ गया, कान कान भी कटा, कान भी कटा और नाक भी कटा, और वो सोना भी गया। क्या हाल होगा जब खून गिर रहा होगा ऐसे ऐसे, गद 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 गद। जिस जगह की होगी अपने लैंग्वेज में गाली बक रही होगी, अब बिहार की होगी तो नदिया किए और ससुरा किए, और जिस जगह के बंगाली में আমার কোথায় খেলেছিস রে এই দাদা এই দেখো নাকটা ফিরে গেছে রে দাদা রে দাদা
এরকম হয়ে যাচ্ছে, ठीक है ना। कितनी बात समझ में, तो जहाँ की वो लेडी होगी उस लैंग्वेज में गाली बक रही होगी। कितनी बात समझ। तो क्या बताया था कि डायमंड जो होता है एक बहुत ही प्रीसियस स्टोन होता है, और डायमंड में जो है ना कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड बनाता है। हमने क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बताया कि डायमंड जो है, डायमंड इज एंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना। कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है। डायमंड को हम लोग सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल डायमंड बना सकते हैं, ठीक है। सो डायमंड कैन बी सिंथेसाइज, डायमंड कैन बी सिंथेसाइज with the help of carbon under high pressure and temperature, under high pressure and temperature, ठीक है ना। हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे डायमंड बनाया जा सकता है कार्बन से, ठीक है। हाँ, ये जो आर्टिफिशियल डायमंड जो होगा वो नेचुरल डायमंड से थोड़ा डिफर होगा, लेकिन ऐसे एज ए होल दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आता कि ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल, मतलब सिंथेसाइज्ड डायमंड है या फिर नेचुरल डायमंड है, लेकिन बनाया जाता है, ठीक है। कितनी बात समझ में। तो डायमंड में ये समझ में आ गया आपको। आगे दे रखा जो दूसरा ग्रेफाइट जो ना, जो दूसरा एलोट्रोप्स है, उसके थोड़े से प्रॉपर्टीज हम बता देते हैं ग्रेफाइट से रिलेटेड। ग्रेफाइट क्या दे रखा है इसमें, ये तो हमने बताया कि ये एक सॉफ्ट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन ग्रेफाइट में दे रखा जो कार्बन जो है 3 बॉन्ड बनाते हैं। एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिर्फ 3 बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ये एक इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, नॉर्मल स्ट्रक्चर दे रखा है इस तरह से, ठीक है। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ये कार्बन है। इसी तरह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ये हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। एक कार्बन जो ना 3 बॉन्ड बनाते हैं। डायमंड में एक कार्बन जो ना 4 बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह से दिखाते हैं हम लोग। ये यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया, ये यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ये यहाँ ज्वाइन हो गया, ये यहाँ ज्वाइन हो गया, ठीक है ना। ये था डायमंड का। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल लेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल लेयर लाइक स्ट्रक्चर है डायमंड में। ये जैसे हेक्सागन है, ऐसे ही आगे जो हेक्सागन है इसके आगे भी दे रखा है। अगर हम चाहे तो यहाँ पे दिखा सकते हैं इसको, हेक्सागोनल ऐसे इस तरह से है। ऐसे हम लोग आगे बढ़ाते जाते हैं, यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है। ऐसे ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। तो ग्रेफाइट जो है ना, एक कार्बन जो ना 3 बॉन्ड बनाता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है, लेयर एक के ऊपर एक लेयर होता है, और लेयर का स्लिपरी होती है ये। तो डायगोनल जो ये स्लिपरी होता है, ये जो है ना बीच में हेक्सागोनल होता है, तो इसकी वजह से स्लिपरी होता है, और इसकी वजह से ही कंडक्टिविटी इसकी बड़ी होती है, इसका कंडक्टिविटी होता है। कितनी बार इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो दिखा रखा है ये बड़े क्लास में जब जाएंगे तो हम लोग बताएंगे, फिलहाल तो हम लोग इसमें बता रहे हैं। कितनी बात में ग्रेफाइट का। ऐसे ही तीसरा जो इलेक्ट्रोड दे रखा हमारा, तीसरा दे रखा है स्ट्रक्चर, नाम दे रखा है इसका बक मिनिस्टर फुलरेंस, ठीक है ना। ये साइंटिस्ट का नाम था जिनके नाम पे रखा गया, जिन्होंने सबसे पहले इस एलोट्रोप का नाम दिया है। बल्क मिनिस्टर फुलरेंस ने इसका नाम दिया है, और इसीलिए उनके नाम पे ही इसका फुलरेंस जो है इसका आइसोटोप्स का नाम एलोट्रोप्स का नाम रखा गया है। इसमें एक जो स्ट्रक्चर बेसिक यूनिट है उसमें 60 कार्बन है, 60 कार्बन जो है एक साथ मिलकर
एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे कि एक फुटबॉल होता है, फुटबॉल की तरह शेप जो है ना मैच करता, फुटबॉल शेप, ठीक है ना, फुटबॉल शेप का होता है ये। 60 कार्बन पैचेस बना बना के दिखाए जैसे जाते हैं, ऐसे ये है। इनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है सबसे पहले बल्क मिस्टर फ्लोरेंस ने, इसलिए इनके नाम से इसका फ्लोरेंस नाम रखा गया एलोट्रोप्स का। कितनी बात समझ में आई? तो इस तरह से कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, का एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन ये हमारा हो जाता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये 3 है और इसके जो थोड़े से प्रॉपर्टीज रखे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है इस पे, तो इसको आप हर चीज़ को ध्यान करें। डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है और बल्क मिस्टर फ्लोरेंस भी है। इनके बॉन्डेड दे रखा है, इसमें दे रखा है बल्क मिस्टर फ्लोरेंस में कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, यानी ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। एक कार्बन जो है ना 4 बॉन्ड से इस तरह से अटैच होता है। जिस तरह से ग्रेफाइट में कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच होता है, लेकिन डायमंड में 4 बॉन्ड होते हैं, ऐसे ही बल्क मिस्टर फ्लोरेंस में भी 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो आगे इसके आगे का हम लोग बताएंगे, यहाँ तक रहने देते हैं। ओके।